नया IBN 7 हौसला है। आज पीएम मोदी ने सांसदों की पाठशाला में साफ साफ कहा कि वो भूमि अधिग्रहण बिल पर फैलाए जा रहे भ्रम को भुलाकर जनता में भरोसा जगाएं। तो वहीं राहुल गांधी किसानों के कंधों पर कमबैक करने पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की किसान रैली में राहुल ने बिल को किसान विरोधी बताकर मोदी सरकार पर कई हमले किए। मोदी और राहुल की इस जुबानी जंग की शुरुआत कैसे हुई, जरा ये देखिए। उन्होंने क्या कहा, ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मोदी गरीबों की बात कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री पद का शपथ बाकी था, सिर्फ नेता के नाते चुना गया था और मैंने दिल से कहा है ये सरकार गरीबों को समर्पित है। पर झूठ कितना चलाएगा, झूठ कितना चलाएगा। और मित्रों, मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से। आप देखिए दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है। किसान और मजदूर घबराया हुआ है। घबराहट के दो कारण हैं। पहला कारण, किसान को लग रहा है, मजदूर को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसान को और मजदूर को भूल चुकी है। किसान को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और दूसरा कारण, जो बात हर किसान के दिल में है, जो हम बिल लाए थे 2013 में, जब हम बिल लाए थे, उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है। इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। जवाब में राहुल गांधी ने मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक धोखा करार दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, तब इस देश के गरीब में विश्वास पैदा कीजिए कि ये देश उनकी बहुत चिंता करता है। आपको गरीबी से बाहर लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ चल पड़िए। और आप देखिए, वरना पहले क्या हुआ, किसी ने कह दिया 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। भाई, आपका काम सिर्फ डायग्नोसिस करना थोड़ा है, आपका काम बीमारी भी तो दूर करना है। कुछ लोगों ने तय किया है कि इस सरकार के लिए अच्छा बोलना नहीं, अच्छा देखना नहीं, अच्छा सुनना नहीं। ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। अब हम उनके लिए अपना समय हम बर्बाद न करें। जो सुनना चाहते हैं उनको तो सुनाए भाई। हम हमारी पूरी ताकत उनको सुनाने में जा रही है जो सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना काम करते रहे। आखिर उनको भी तो रोजी रोटी कमानी है कि नहीं कमानी है। तो गरीबों का भला हो तो उनका भी तो भला होना चाहिए। वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। ये सोच है। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आप बीच में गिरोगे सीधे।
और जैसे कि आपको मालूम भी है, नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही 3 देशों के दौरे से वापस लौटे हैं। आज उन्होंने सांसदों को दौरे पर मिली कामयाबी के बारे में बताया। वहीं राहुल गांधी किसान को समझाते रहे कि देश को मेक इन इंडिया के साथ साथ किसानों की तरक्की की भी जरूरत है। मैं कल ही आया फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की विजिट करने। इस बार के दौरे का मूल कारण तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था, और मेक इन इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन 2 की मैं करना चाहता हूं, जिसकी तरफ या तो ध्यान गया नहीं है या ध्यान जानबूझ करके कुछ लोगों ने उस पर ध्यान लोगों का आकर्षित न होने देने के लिए भरपूर प्रयास किया है। पहली बार एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, और वो मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी बहुत बड़ा निर्णय है। फ्रांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने के लिए सहमत हुआ है इस यात्रा में, और L&T और फ्रांस की कंपनी अरेवा मिलकर के भारत में न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर का निर्माण करेंगे। ये काम जब पूरा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां पर होंगे। ये देश किसानों का, मजदूरों का देश है। जरूर प्रगति की जरूरत है, जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर मेक इन इंडिया की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है। किसानों के बच्चों की पढ़ाई की भी जरूरत है, किसानों के भविष्य की भी जरूरत है। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले। और किसान रैली में सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी ने भी सरकार पर कई वार किए। सोनिया ने कहा कि ओले और बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूटी। तो वहीं नरेंद्र मोदी किसानों के हित में किए गए फैसले गिनाते रहे। इस बार जो किसानों को इस ओले गिरने के बाद निर्णय किए गए हैं, अब तक कितनी संकट है, संकट पहली बार नहीं आया। परमात्मा तो बहुत बार रूठा है, इससे भी बड़ा बुरा हाल रहा है, लेकिन जो निर्णय इस बार हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। पहले 50% से ऊपर नुकसान होता था, हिसाब होता था, और किसान चिल्ला चिल्ला करके मर जाता था, और वो सरकारी दफ्तर में किस प्रकार का हिसाब लगाया जाता होगा पता भगवान जाने। हमने हिम्मत के साथ कह दिया कि 33% नुकसान है तो भी उसको इस मदद के दायरे में लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। और दूसरा, जो उनको मदद मिलती है, इस एक विशिष्ट परिस्थिति पैदा हुई है, उसको 1.5 गुना कर दिया गया। मोदी सरकार की बेरुखी तो देखिए। एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को बताया कि वक्त राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का है। वहीं सोनिया किसान रैली में सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरती रही। राजनीति तो कहती है खजाना खाली करो, इधर बांटो उधर बांटो, भावाई करो, चलाओ गाड़ी। ये राजनीति वालों ने देश को तबाह कर दिया है दोस्तों। राष्ट्रनीति ही देश को बचाएगी, और राष्ट्रनीति कहती है हम गरीब को ताकतवर बनाएं।
मैं चाहूंगा हमारे सभी सांसद इस बार मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा लगे। हम चाहते हैं कि गांव में रुपया ज्यादा आए। हम चाहते हैं गांव की खरीद शक्ति बढ़े, गांव की खरीद शक्ति बढ़े, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव ना हो। क्या हम एमपी के नाते अब सीधा एमपीओ को ग्रामीण विकास के कामों में जोड़ा गया है? ये पहली बार इतना बड़ा निर्णय किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के अफसरों को सब जवाबी तलब करते रहे। थोड़ा सक्रियता से हम देखेंगे कि भाई गांव की गरीबों की जो योजनाएं आ रही है कि नहीं आ रही है, ज्यादातर देखना आप सुधार नजर आने लगेगा, सरकार किसी की भी क्यों न हो। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बस इन लोगों के दिल में कुछ और जबान पर कुछ। हमारी यूपीए सरकार ने देश के जरूरतमंद लोगों के लिए जो कानून और योजनाएं बनाए थे, चाहे महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों और मेरी प्यारी बहनों के लिए हो, इनकी धनराशि में भारी कटौती की जा रही है। इससे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बुरा असर पड़ेगा। और जमीन पर राजनीति अपने चरम पर है। वो इसलिए भी क्योंकि जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस सियासी जमीन दोबारा तलाशने की कोशिश में है। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करना चाहती है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बने कानून में 5 अहम बदलाव करके उसे तर्कसंगत बनाना चाहती है, लेकिन लोकसभा में अपनी जमीन गंवा चुके विपक्ष इस नए भूमि अधिग्रहण बिल को एक मौके की तरह देख रहा है। कांग्रेस इस अभियान की अगुवाई कर रही है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की किसान रैली उसी राजनीति का हिस्सा थी। सरकार ने इस बिल पर किसानों को समझाने की कमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी है, तो कांग्रेस की कमान महासचिव दिग्विजय सिंह ने संभाल रखी है। आइए इस बिल पर सुनते हैं दोनों को आमने सामने, तुर्की ब तुर्की। मैं जयराम रमेश जी को, सोनिया जी को और कांग्रेस के नेताओं को एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कोल माइंस, इस देश की संपत्ति, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बंटवा दी, आज हमको कह रहे हैं कि हम कारपोरेट के बाजू में हैं, आपने इनको, तब आपने लैंड एक्वायर करके कोल माइंस के लिए जगह दे दी, तब मुझे बताइए कि आपने एसआई का क्या किया? तब आपने कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं लगाया? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे सकती है? देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हरियाणा में और नोएडा में, दोनों जगह उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और नोएडा में, हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी, इन्होंने पूरी किसानों की जमीन एक्वायर करके बिल्डरों को दी। नोएडा में भी बिल्डरों को दी, यहां दी। हमारा इसमें ये नहीं है। तब इनका एसआई कहां गया था? तब कंसेंट क्लॉज कहां गया था? तब वाड्रा जी को जमीन दी हरियाणा में, तब उसके लिए कंसेंट क्लॉज क्यों नहीं आया? नितिन गडकरी जी, कृपया ये तो बताएं कि पूर्ति की उनका उद्योग जो था, उसके शेयर होल्डर्स कहां के थे, कहां से आए, कौन कौन से उनके किसान प्रतिनिधि थे? केवल दोषारोपण करना, और 1 इंच जमीन भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को नहीं बांटी। ये तथ्यों को गलत बयानी कर रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा जी ने 1 इंच जमीन हरियाणा सरकार से नहीं ली। ये फैक्ट है। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, कोई भी, तो कार्रवाई करिए। 1 इंच जमीन उनको राज्य सरकार ने आवंटित नहीं की है, नंबर 2। नंबर 3, खेमका जी का बयान, खेमका जी का जो भी है, अगर नियम और कानून के अंतर्गत है तो उसमें क्या आपत्ति है, और कानून के विरुद्ध है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती भाजपा सरकार? केवल हवाबाजी। जब चुनाव आएगा रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, जब चुनाव चला जाएगा रॉबर्ट वाड्रा चले जाएंगे। केवल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए बयान देती है कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी की पुत्री से विवाह किया है। केवल उनका दोष इतना सा है। मुझे बताइए, रशिया में जमीन के लिए परमिशन ली जाती क्या? चाइना में ली जाती क्या? कौन से देश में ऐसा है कि लैंड एक्विजिशन में परमिशन ली जाती है?
और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था, विज्ञान भवन में मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी ये जितने सरकारें अलग अलग पार्टियों की, इनके लोगों ने इसका विरोध किया। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कंसेंट क्लॉज, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर हम कोई जगह ले नहीं पाएंगे तो कोई देश में डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे, इस देश को रोजगार निर्माण नहीं कर पाएंगे। नितिन गडकरी जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि कुछ तथ्य उनको जानकारी में देना चाहता हूं। इस देश में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से केवल 10% प्रोजेक्ट ही भूमि की वजह से लंबित हैं, केवल 10%। एक नंबर 2, देश में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण करने का जो निर्णय हुआ था मेरे कार्यकाल में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा पे बना, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन गई, करीब उसमें 20,000 परिवार उसमें स्थापित हुए, 30,000 की जनसंख्या का शहर गया, सैकड़ों गांव गए, बिना किसी आंदोलन के, प्रदर्शन के हमने उसमें समझौता किया। किस कारण से, कैसे किया? आमने सामने किसानों को बिठाया और जो उन्होंने मांग की उसको स्वीकार किया। वही प्रोजेक्ट आज ₹1.19 प्रति यूनिट में बिजली बना रहा है, 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है। अरे किसानों के साथ बातचीत करिए नितिन गडकरी जी, किसानों को साथ लीजिए, किसानों की सहमति लीजिए। बिना किसान की सहमति से आप अगर अधिग्रहण करना चाहेंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी।